हेलो एवरीबॉडी। सो आज बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न्स की। सो इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ पे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, एवरीबॉडी इज देयर। ऑल यंग पीपल इज बिहाइंड गुड इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रेट रिटर्न्स। सो नो डाउट इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इन्वेस्टमेंट करने भी चाहिए। बट टुडे पीपल थिंक दैट दे कैन बिकम रिच वेल्दी बाय डूइंग इन्वेस्टमेंट्स। बट यू शुड नॉट फॉरगेट कि इन्वेस्टमेंट के अलावा अपनी रेगुलर इनकम को बढ़ाना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। And remember, doing investments is not a substitute to increasing your regular income. और सही में रिच या वेल्दी बनने के लिए यू नीड टू इंक्रीज योर इनकम। ज़्यादा पैसे कमाना इज मोर इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट इन द इनिशियल 8 10 12 15 years of the career. The focus should be more on increasing your income rather than just thinking about फाइंडिंग ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स और मेरे रिटर्न्स कैसे बढ़ जाएं। तो माइंडसेट अपना ऐसा रखना है कि पैसे कमाने पे फोकस करना है जब तक आप एक लेवल तक नहीं पहुंच जाते। बिकॉज जस्ट फोकसिंग की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है और उसी को इन्वेस्ट कर करके, ग्रो कर करके बेटर रिटर्न से कैसे मैं रिच बन जाऊँ, इसको बहुत 2 लाख से 2 करोड़ कैसे कर दूँ, उस चीज़ पे फोकस करने के बजाय यू शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर एबिलिटी टू अर्न मनी। इसको मतलब वी कैन एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीज़ हैं और आपने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट कर दिया और 50% रिटर्न कमा लिया, तब भी आपके 4 लाख से 2 लाख बढ़ के 6 लाख हो जाएंगे। बट सपोज आपकी सैलरी है अभी 10 12 लाख रुपए और आपने कुछ मेहनत करके सैलरी में प्रमोशन पा लिया या एक बिजनेस और खोल लिया या आपकी बिजनेस इनकम में आपने मेहनत करके बिजनेस को थोड़ा सा डबल कर लिया, तो आप उस 10 लाख से 15 लाख कमा सकते हो, 20 लाख भी कमा सकते हो। आपने दो बिजनेस खोल लिए तो 10 के 20 भी हो सकते हैं, प्रमोशन हो गया तब भी 50% बढ़ सकते हैं। तो वो जो 10 से 15 करना हो सकता है कि उसमें फोकस करके आप ज़्यादा अच्छा कमा पाएं, ज़्यादा दिन उस 2 लाख को आप कितना ही परसेंटेज बढ़ा लें, कभी भी उस 10 15 लाख की सैलरी या बिजनेस इनकम को वो नहीं बीट कर सकती। तो यू शुड फोकस एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ योर कैरियर टू इंक्रीजिंग योर इनकम, किसी भी तरीके से आ रही हो। एंड टू इंक्रीज दैट यू शुड इंक्रीज द एबिलिटी टू ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ। उसी से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। नो डाउट इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रियल एस्टेट, इक्विटीज, डेप्ट और अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको लर्न करना चाहिए और इन्वेस्ट भी करना चाहिए। जो भी मनी है उस पर इन्वेस्ट करें। बट जो अगर आपके पास मान लीजिए दिन में जो नॉर्मल आप जॉब या बिजनेस में टाइम लगा रहे हैं, उसके अलावा अगर आपके पास 4 5 घंटे और हैं कुछ करने के लिए, तो रादर देन उस 4 5 घंटे में आप इन्वेस्टमेंट्स के ही बारे में सीखते रहें, उसकी जगह आप उस बारे में सीखें कि हाउ कैन यू इंक्रीज योर इनकम मोर। और वंस यू हैव रीच सर्टेन एज इन योर करियर और आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाए, तब फिर पैसे से पैसा कमाना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि पैसे से पैसा कमाने के लिए पहले पैसा होना चाहिए। आजकल क्या है, हर कोई स्टार्टिंग के 2 3 4 लाख रुपए हैं उसी से ही सोचता है अब मैं बहुत पैसा कमा लूँ। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट और अपनी पैसा कमाने की कैपेसिटी पे ध्यान देना चाहिए उसमें। इसका रीज़न भी क्या है ना आजकल, कि पैसा कमाना आसान नहीं रह गया है। जॉब्स में 40 50 हज़ार तक की तो जॉब स्टार्टिंग में लग जाती है लोगों की, बट उससे फर्दर इंक्रीमेंट करना और अच्छी जॉब ले पाना या फिर कोई ऐसा बिजनेस या कुछ कर पाना जिससे आप और पैसे कमाए, इतना आसान नहीं है। तो हर किसी को लगता है कि हाँ, लाख 2 लाख 3 लाख रुपए हो गए, अब नाउ लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग और इसी को मैं ग्रो करता हूँ किसी तरीके से, कुछ ऑप्शंस कर लूँ, कुछ कर लूँ, कहीं भी करके इसको ग्रो कर लूँ। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एक फिक्स्ड अमाउंट से ग्रो करने के लिए आप जो सोचेंगे ना, उस जिस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे, दोज विल बी वेरी रिस्की एंड देयर इज अ मोर चांस कि आप जो अमाउंट है उसको लूज कर दें। और रादर देन यू हैव अ सब्सटेंशियल अमाउंट, फिर आप करेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और राइट डायरेक्शन में जाएंगे। सो वही आज का पॉइंट था आपको समझाने का कि डोंट गो आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न्स, गो आफ्टर अर्निंग मोर मनी टिल स्टार्टिंग फ्यू ईयर्स ऑफ द करियर, जब तक आपके पास पैसा ना हो जाए। So that's all for today. Thank you for listening and please follow for more such videos in future. Thank you.